हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। ट्रांसफार्मर के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, एफिशिएंसी पे, कोर लॉस पे, आयरन लॉस पे और वोल्टेज रेगुलेशन पे। आज अपन कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं कि 40 kVA single phase step down transformer has a full load secondary current is 200. It means it has short circuit current. Okay, the effective resistance referred to the secondary resistance referred is 0.008 ohm. Okay, and the iron losses of the transformer is 190 watt. Okay, the efficiency of the transformer at the full load 0.8 पावर फैक्टर। तो अपने को करना क्या है, इसमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है किस पे, फुल लोड पे, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए अपने को देखो क्या चाहिए होता है, एक तो आउटपुट चाहिए होता है और अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेज चाहिए, मतलब लॉसेज चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो एक तो 190 वॉट लॉसेज दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। तो आयरन लॉस है जो मेरा 190 वॉट दे रखा है, गिवन है। अब मुझे चाहिए कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस मतलब आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट लॉस, ठीक है। आई की वैल्यू मुझे दी हुई है, फुल लोड करंट कितनी है, शॉर्ट सर्किट करंट 200 एम्पियर दी हुई है, तो 200 होल स्क्वायर। ओके, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना जो रेफर्ड करके सेकेंडरी में टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 0.008 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई विद 0.008। ओके, जो सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा, तो करते हैं इसके ऊपर अपन, तो 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.008, ये आ गया 320 वाट। ओके, मतलब क्या हुआ, कॉपर लॉस कितना आ गया अपने पास, 320 वाट। ओके, तो टोटल लॉस कितने होंगे, टोटल लॉस इज इक्वल्स टू पी आई आयरन लॉस प्लस पी सी यू कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू 190 प्लस 320, कितना हो गया टोटल वाट, 510 वाट, ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि मेरे को आउटपुट पावर, देखते हैं आउटपुट पावर कैसे आएगी। तो आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला अपन लिखते थे, आउटपुट पावर वो क्या था, रेटिंग कितनी थी इसकी केवीए में, वो मल्टीप्लाई विद पावर फैक्टर। तो केवीए रेटिंग कितनी दी हुई है ट्रांसफॉर्मर की, 40 केवीए, देन 40 केवीए 40 मल्टीप्लाई विद 0.8 पावर फैक्टर, इट मीन 32 किलोवाट, या फिर बोल सकता हूं मैं 32,000 वाट। ओके, ये भी आ गया अपने पास। अब निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी कौन सी, परसेंटेज एफिशिएंसी, नीटा फॉर्मूला क्या था, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, या मैं बोल दूं केवीए इंटू पावर फैक्टर अपॉन केवीए इंटू पावर फैक्टर प्लस पी आई प्लस पी सी यू। ओके, या बोल दूं टोटल लॉसेज। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, 32,000, ठीक है। नीचे में ये भी 32,000 प्लस टोटल लॉसेज कितने हैं, 510 वाट, 510 वाट आ गया। तो कितना आंसर आया, 32,000 अपॉन 32,510। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। तो अपने पास जो एफिशिएंसी आने वाली है वो 32,000 डिवाइड बाई 32,510 डिवाइड बाई 98.43%। अगर ये अपन परसेंटेज एफिशिएंसी निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 98.43%। ये क्या आ गई मेरे पास, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर कितनी, 98.43%। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या था, फुल लोड सेकेंडरी करंट है जो अपनी, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट दे रखी है इसमें, किसके फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
थोड़ा इसका हटके होगा जो। तो गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 4.5 एम्पियर। इट मीन ये क्या है अपने पास, करंट ऑफ 4.5 एम्पियर, नो लोड करंट दे रखी इसने आई नॉट, ठीक है, एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.25। मैंने क्या कहा था, एट अ नो लोड ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पुअर पावर फैक्टर डिवाइस होती है। देख लो यहाँ पे पावर फैक्टर हमेशा पुअर, कभी भी देख लेना नो लोड जो अपने वर्क करते हैं जिसके ऊपर, उसका पावर फैक्टर हमेशा लो आता है, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ओके, द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, 250 है। मतलब प्राइमरी जहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, कहाँ पे लगा 230 वोल्ट, इसका इस मतलब प्राइमरी का कितने टर्न, नंबर ऑफ टर्न N1 की वैल्यू 250 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करनी है अपने को, और कोर लॉस फाइंड करना है, ठीक है, PI आयरन लॉस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटाइजिंग करंट देखते कैसे होती है। मैग्नेटाइजिंग करंट, तो फेजर से अपन देखा था कि देखो यहाँ पे क्या था, फाई था, यहाँ पे अपना E1 E2 था, E1 था, E1 और E2 अपोजिट इन फेज होता था। मतलब क्या था, जो फ्लक्स था वो E2 से 90 डिग्री लीड करता था, ठीक है। तो जो कुछ टाइप से यहाँ पे होता था अपना E2, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उतने ही मैग्नीट्यूड को रिवर्स में ले लेता था यहाँ पे, तो ये मेरा E2 यहाँ पे आ जाता था माइनस वाला, ठीक है। और जो नो लोड करंट होती थी वो कॉम्बिनेशन किसका था, एक लॉसी करंट IE का और मैग्नेटाइजिंग करंट IM का। इन दोनों का फेजर सम क्या था मेरे पास, ये तो मेरे पास नो लोड करंट थी I नॉट, ये वाला क्या था मेरा थीटा पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अगर ये पावर फैक्टर एंगल था तो ये वाला कंपोनेंट कॉस का था और ये वाला कंपोनेंट साइन का था। तो मतलब IM की वैल्यू क्या थी, I नॉट साइन थीटा, ये तो थी। मतलब क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या है, IM I नॉट साइन थीटा। बट मुझे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.25, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी निकलेगी, कॉस इनवर्स 0.25, ठीक है। कॉस इनवर्स 0.25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 0.25, ये आ गया 75.52 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 75.52 डिग्री, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा यहाँ से आराम से। साइन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास, देखो साइन 75.52 कितनी आ गई 0.968, 0.968, ठीक है। साइन थीटा आ गया मेरे पास। I नॉट की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 4.5 एम्पियर, यहाँ पे दे रखी है इसने पहले से ही। तो I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 एम्पियर। तो मेरे पास IM आ जाएगी मैग्नेटाइजिंग करंट। फर्स्ट क्या था मेरे पास, मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी थी, I नॉट साइन थीटा, इट मीन I नॉट की वैल्यू कितनी है 4.5 एम्पियर मल्टीप्लाई विद साइन थीटा कितना है 0.968। इसका मतलब कितना आ गया इसको सॉल्व करने पे, मल्टीप्लाई 4.35 एम्पियर, ये आ गई मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था उसने कि कोर लॉस कितने हैं। तो कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है, नो लोड करंट पे, ठीक है। तो कोर लॉस का फॉर्मूला क्या था अपने पास, सेकेंडरी था कोर लॉस। कोर लॉस का फॉर्मूला PI था V नॉट I नॉट कॉस ऑफ थीटा, कहाँ पे, नो लोड पे, ठीक है। V नोट अपने को पता ही सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है, सप्लाई वोल्टेज कितनी है 230 वोल्ट, नो लोड करंट पता है 4.5, पावर फैक्टर पता है नो लोड का कितना 0.25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 230 मल्टीप्लाई विद 4.5 मल्टीप्लाई विद 0.25, आंसर आ गया 258.75, 258.75 वॉट। ये क्या आ गया मेरा आयरन लॉस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट को हमेशा आप फेजर बना के निकालिए, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप फॉर्मूले याद करोगे, कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे, 1 2 4 5 10 12 सारे तो नहीं कर सकते ना। तो एक फेजर बनाओ, उससे सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं, ड्राइव कर सकते हैं अपन। पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिराइव किए थे इसके, अगर आपको देखना हो तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो गाइस इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि अब 500 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 95% एट अ फुल लोड।
मतलब 95% फुल लोड पे ये मतलब एफिशिएंसी है, 95% एफिशिएंसी एट अ फुल लोड, ओके। एंड ऑल्सो 60% ऑफ फुल लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ एट यूनिटी पावर फैक्टर, ओके। द एफिशिएंसी एट द ट्रांसफॉर्मर एट 3/4 टाइम्स ऑफ फुल लोड विल बी, ओके। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो कह रहा है कि 95% जो एफिशिएंसी है किसी ट्रांसफॉर्मर की, वो एक तो फुल लोड पे है और फुल लोड के 60% पे है, ठीक है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था अपना, परसेंटेज एफिशिएंसी, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, यही तो था। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, यूनिटी पावर फैक्टर है, याद रखना। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कॉस थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, सीधा केवीए कौन सी वाली, आउटपुट वाली, अपॉन में केवीए प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, यही तो होगा, ठीक है। अब देखते हैं 95% दे रखी है, ठीक है, इंटू 100 होगा यहाँ पे, परसेंटेज एफिशिएंसी है तो फर्स्ट जो अपने पास केस है वो कह रहा है कि 95% है द फुल लोड, 95% है फुल लोड पे, ठीक है। 95% इज इक्वल्स टू केवीए, देखो 500 केवीए फिक्स है, यूनिटी पावर फैक्टर पे है, ठीक है। तो 500 केवीए ले लेते हैं ऊपर अपन में, नीचे में क्या आएगा 500 केवीए प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी किसमें, पीआई और पीसीयू में, निकाल लेते हैं अपन, कैसे निकालेंगे। तो देखो ये वाली टर्म अपन नीचे इधर ले आते हैं, 500 केवीए प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू 50 एंड 100 से मल्टीप्लाई करो तो 20 और आ जाएगी अपॉन में 95, ओके। और यहाँ से मेरे पास पी आई प्लस पी सी यू में इक्वेशन क्या आएगी, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 डिवाइड बाई 95, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 526.31, 526.31 माइनस 500, इट मीन आयरन लॉस प्लस द कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू 26.31, ओके। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी अपने पास, उतनी ही क्या है एफिशिएंसी है पर लोड कितना है 60% ऑफ द फुल लोड, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब सेम है, बस लोड कम हो गया, देखते हैं कैसे होगा ये भी। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी जो अपनी देखो वो तो 95% है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में जो एफिशिएंसी है वो है 95%, 95% इक्वल्स टू वही अपना क्या होगा 500 केवीए, पावर यहाँ पे आ जाएगी, ये भी 500 केवीए प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 60% ऑफ द फुल लोड है, 60% मतलब 0.6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। लोड फुल लोड का, फुल लोड पे 500 केवीए था तो 60% ऑफ फुल लोड मतलब 0.6 टाइम्स, तो ये भी 0.6 टाइम्स हो जाएगा। आयरन लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर लॉस क्या होते हैं 0.6 टाइम के स्क्वायर से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो लोड करंट होती है अपनी, लोड करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होती है, ठीक है। अगर मैंने लोड को 60% कम कर दिया तो मेरी जो करंट भी तो वही 60% कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 60% कम हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, जो आई स्क्वायर आर लॉसेज है तो ये 60% के स्क्वायर से कम हो जाएंगे, ठीक है। 60% ही तो रह जाएंगे उसके टोटल के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे ये 0.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन निकलने वाली है, कौन सी देखते हैं कैसे निकलेगी। तो 0.65 6 5 30 मतलब 300 केवीए प्लस पी आई प्लस 0.6 होल स्क्वायर पी सी यू इज इक्वल टू 300 केवीए अपॉन 95, ये ऊपर 100 था परसेंटेज एफिशिएंसी वाला, ओके। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 300 डिवाइड बाई 95, ओके। तो ये आ गया
315.78 315.78 kVA। अभी तक तो kVA में चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला इधर इधर चले जाएगा तो 300 इधर से माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कितनी है मेरे पास, 300 kVA प्लस P इनपुट प्लस 0.36 PCU। तो अगर मेरी जो इक्वेशन आएगी, आयरन लॉस प्लस 0.36 टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू 15.78 किलोवाट। ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अपन ने निकाल लिए आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। जो आयरन लॉस की वैल्यू आने वाली है वो अपनी आएगी 9.87 किलोवाट, एंड जो कॉपर लॉस की वैल्यू आएगी वो अपनी आने वाली है 16.45 किलोवाट, ठीक है। तो अब अपने को क्या कह रहा था वो कि निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर निकालना था अपने को कि द एफिशिएंसी एट द ट्रांसफॉर्मर एट 3/4 टाइम ऑफ फुल लोड, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसमें कर ही नहीं है, एफिशिएंसी निकालनी है, फॉर्मूला वही वाला सिमिलर सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आउटपुट पावर कितनी है 500 kVA इंटू 3/4 टाइम है, मतलब इसका भी 3.4 टाइम कर देता हूँ मैं, ठीक है, अपॉन 3/4 टाइम इंटू 500 प्लस आयरन लॉस तो सेम रहते हैं, ठीक है। आयरन लॉस कितना था मेरे पास, देखो आयरन लॉस ये रहे 9.87 प्लस 3/4 टाइम का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉपर लॉस में, ठीक है। और इनटू कितने थे कॉपर लॉस 16.45। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो कितना आएगा चेक करते हैं, 500 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइड बाई 4 375 अपॉन 375 प्लस 9.87 प्लस 0.75 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 16.45, ओके। ये आ गया 9.253 मतलब 375 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 375, ओके, प्लस 9.87 प्लस 9.253, ये आ गया अपना 394.12 394.12। इसको डिवाइड कर लेते हैं 375 में, तो 375 डिवाइड बाई आंसर ये आ गया 95.14%, 95.14। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया 95.14% एफिशिएंसी जब मेरा लोड कितना है 3/4 टाइम ऑफ फुल लोड है, ठीक है गाइस। तो अपन ने देखे 3 न्यूमेरिकल, जिसमें देखा अपन ने एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल देखा, मैग्नेटाइजिंग करंट निकाल के देखी, और जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था अपना वो एफिशिएंसी पे था, और टोटल लॉस मतलब उसमें कॉपर लॉस निकाल के देखा था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे जिसके ऊपर अपन देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।